हेलो, नमस्कार। मैं के सर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल ई2 ग्रोथ में स्वागत करता हूं। मैं आपको ऑनलाइन मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन कोर्सेज 10th एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। 1 बाय 1 अपनी वीडियोस अपलोड करूंगा। आप मेरी वीडियोस देखिए। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा हूं मैं, ट्राइगन। ट्राइगन क्या होता है? ये होता है थ्री और गन होता है साइड्स। ठीक। तो थ्री साइड से जो बने हुए क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक। ये हमारी हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम जो एप्लीकेबल वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम को समझ लेते हैं। राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम को भी हम अपने जो आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो उसमें साइड्स निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए समझते हैं पाइथागोरस क्या होता है। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस स्क्वायर ऑफ द बेस। ठीक है। तो क्या लिखते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच जो है वो अपना हाइपोटेन्यूज है, ई जो है वो परपेंडिकुलर है, बेस जो है वो बी जो है वो बेस। ठीक। तो हम पाइथागोरस को समझते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। ठीक। तो होता क्या है इसमें, जो हाइपोटेन्यूस में बना स्क्वायर का एरिया, उसका जो एरिया है जो बाकी अदर साइड्स पे बने एरिया के सम के बराबर होता है। तो समझते हैं, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया एच साइड का, एच। ठीक। तो स्क्वायर का एरिया आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड का एच, तो एच का स्क्वायर। यहाँ पे साइड बी है, तो यहाँ पे एक हमने स्क्वायर बनाया, तो इसका एरिया क्या होगा? बी स्क्वायर। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया हमने, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा पी स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड क्या है? पी। ठीक। तो ये बी साइड है, ये भी है, ये भी बी है, ये पी और ये भी पी। ठीक। तो यहां से क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि इसका स्क्वायर मतलब इसका एरिया, देखेंगे हम, इसका एरिया जो होगा, ठीक, और इसका एरिया जो होगा, जब हम इन दोनों एरिया को मिला के इसमें फिल करेंगे तो वो एच स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो एच स्क्वायर है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो इसकी इस हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक और चीज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्वाड्रेंट। तो एक और चीज जो हमने एक पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया हुआ है वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जैसा कि नाम होता है, क्वाड मतलब फोर यानी कि फोर क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम क्वाड्रेंट क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे
कि हम आगे आने वाली वीडियोस में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। उन रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, तो उस चीज को समझते हैं हम। चलिए, तो ये अपनी एक्स एक्सिस है। हमने पढ़ा है कि हम जो कुछ भी डिस्टेंस जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं इधर, तो ये डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होता है। अगर डाउनवर्ड चले वाई एक्सिस पे तो ये नेगेटिव होता है, अपवर्ड चले वाई एक्सिस पे तो ये भी पॉजिटिव होता है। तो हमने देखा कि कोई भी लाइन थे, हम इस पे चलते हैं पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई पे चलते हैं अपवर्ड साइड तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइड नेगेटिव होता है और डाउनवर्ड भी नेगेटिव होता है। तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, फिर हम उनको क्वाड्रेंट में देखेंगे कि कौन सा रेशियो कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं क्या चीजें होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ sides of a right triangle with respect to its angle। तो समझते हैं क्या चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं, सपोज ये हमने थीटा लिया और इस थीटा का किसी साइड्स का जो रेशियो होगा उससे जो रिलेशन होगा वो चीज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है। जैसे कि सपोज हमने लिया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से पी बाय एच आ गया। तो ये जो थीटा है किसी राइट एंगल में एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल का ये रिलेशन बता रहा है दो साइड्स के रेशियो में, बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं? तो पहला अपना साइन रेशियो, दूसरा कॉस, फिर टेन, फोर्थ हो गया अपना कॉसेक, फिफ्थ हो गया अपना सेक, सिक्स्थ हो गया अपना कॉट। तो ये तो हो गए अपने 6 रेशियो। साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो, कॉसेक रेशियो, सेक रेशियो और कॉट रेशियो। सेक कॉसेक रेशियो जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन साइन रेशियो, ठीक। जो सेक होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है और जो कॉट होता है वो 1 अपॉन टेन होता है, यानी कि ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल साइन का होता है, सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो चलिए अब हम इसको ट्रायंगल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि साइन रेशियो क्या होता है, कॉस रेशियो क्या होता है। जैसा कि आपने मेरी टैगलाइन में देखा होगा, साइन मतलब सामने वाला, कॉस मतलब कोसने वाला। तो समझते हैं क्या होता है। तो कभी भी बोला जाए कि साइन रेशियो यानी साइन थीटा माना ये वाला रेशियो लिया हमने, ठीक। साइन रेशियो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। साइन मतलब सामने वाला, कभी भी भूलेंगे नहीं हम, साइन मतलब सामने वाला। अगर हम यहाँ से देखें तो साइन मतलब सामने वाली, ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से देख रहे हैं साइन मतलब सामने वाला, सामने वाली साइड कौन सी है? पी अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब कॉस मतलब क्या होता है? कॉस मतलब कोसने वाला, कोसने वाला बोले तो पड़ोसी आपका। तो इस थीटा का पड़ोसी कौन सी साइड है? ये वाली साइड है कि नहीं? तो कोसने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? बेस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। टेन थीटा में क्या होता है? सामने वाला अपन कोसने वाला, यानी परपेंडिकुलर साइड अपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? पी अपन बेस। तो कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो हम इसको लिख देंगे h बाय पी। h अपना ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। ऐसी साइड में लिखेंगे हम h बाय पी और कॉट में लिखेंगे p बाय पी। तो ये तो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो अब हम इसको राइट एंगल की साइड्स के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए,
तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं, जैसा कि हमने एक राइट एंगल लिया एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, साइन मतलब क्या था, साइन मतलब सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सामने वाली साइड्स को हम क्या लिखते हैं, राइट एंगल अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल ए की अपोजिट साइड है और इस वाली साइड को लिखते हैं एडजस्ट, ठीक है। अब इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के माध्यम से समझते हैं। तो एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली साइड्स क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल है, ये वाली साइड है एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल है। तो ये वाली साइड को हम बोलते हैं सामने वाली साइड्स और ये वाली साइड को बोलते हैं कोसने वाली। कोसने वाली मतलब हमारी पड़ोसी साइड, एंगल ए की सामने वाली और ये पड़ोसी, ठीक। समझ गए होंगे आप। एडजेसेंट साइड जो होती है वो ए बी होती है और सामने वाली बी सी होती है। अगर एंगल चेंज हो जाता है, अगर एंगल सी हो जाता है तो सामने वाली साइड ये हो जाती है और एडजेसेंट साइड ये हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे समझते हैं हम साइन ए को क्या लिखेंगे। साइन ए को मैंने बताया था सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी अपॉन ए सी, ठीक। कॉस को इसको भी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। अब टेन को क्या लिखेंगे, टेन को सामने वाली अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया अपना बी सी अपॉन ए बी, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक। तो कोसेक को हम क्या लिखते हैं, कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए, यानी इसका रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक। सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो कॉसेक क्या होगा, सेक हो जाएगा अपना ई सी बाय ए बी, जो कि क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। इसको क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक। अब लास्ट बचा अपना कॉट ए, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए बी बाय बी सी, ठीक। ए बी बाय बी सी बोले तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक। एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक। ये तो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने ट्रायंगल के माध्यम से समझे, राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से। जब कभी भी अब साइन की बात होगी तो साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन है यानी सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी तक हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया, पाइथागोरस थ्योरम समझी, क्वाड्रेंट देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो है अपना क्वाड्रेंट, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये है अपने क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, यानी कि पी बाय एच, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज
नेगेटिव होती है, कौन सी पॉजिटिव होती है, ये रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ हमने एक थीटा ड्रॉ कर लिया, ये थीटा हमने देखा था इस चीज पे, ये हमारी बी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो हमने देखा था ये डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होती है, ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव होती है, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। तो ये पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि P पॉजिटिव, B पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो P पॉजिटिव, H पॉजिटिव यानी कि साइन पॉजिटिव इसमें, B पॉजिटिव, H पॉजिटिव, B पॉजिटिव है, H पॉजिटिव तो cos B पॉजिटिव, P पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है तो tan B पॉजिटिव। ये तीन रेशियो पॉजिटिव हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे करके हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, ठीक। अब सेकंड में चलते हैं, ये हमने थीटा ड्रॉ किया, ये बी हमारा बेस। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी नेगेटिव होती है और पी हमारा पॉजिटिव है और एच तो पॉजिटिव है ही, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पी पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है यानी कि साइन पॉजिटिव, बी नेगेटिव है, एच पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव, और बी के नेगेटिव होने से टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, थर्ड में चले, ये हमारा थीटा जिसमें B नेगेटिव है और ये P भी नेगेटिव है। तो P नेगेटिव है, B भी नेगेटिव है, इस केस में P नेगेटिव है और H तो हमारा पॉजिटिव है। तो P के नेगेटिव होने से साइन नेगेटिव हो गया और B के नेगेटिव होने से कॉस नेगेटिव हो गया। चूंकि tan में क्या आता है, अगर हम यहाँ लिखेंगे माइनस पी अपॉन माइनस बी तो माइनस से माइनस कैंसिल और पी बाई बी पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ हमने देखा कि tan हमारा पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे tan और cot जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, ठीक। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, यहाँ हमने एक थीटा ड्रॉ किया, यहाँ पे थीटा बनाया। तो थीटा यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि P नेगेटिव है और B हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं इस थीटा को लेके कि हमारा P नेगेटिव है और B पॉजिटिव है। तो P के नेगेटिव होने से साइन नेगेटिव हो गया और B के पॉजिटिव होते ही कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो गया फोर्थ में। और चूंकि P नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव हो गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसका आप देख रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में आगे जब रेशियो पे बेस्ड सवाल करेंगे ना तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो लाई कर रहा है। तो हमें डायरेक्टली समझ आया करेगा, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड में कॉट और tan पॉजिटिव होंगे और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो चलिए यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार रिमाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा, फिर क्वाड्रेंट देखा, पाइथागोरस थ्योरम देखी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा, क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये देखा। तो मेरे आने वाली वीडियोस में हम इन पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे, कुछ सवाल समझेंगे और अपने कंसेप्ट को बहुत बेहतर बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, धन्यवाद।